नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे सागर में एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से हुए घायल। साथ ही बताएंगे कि कैसे झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता और दिखाएंगे कि कैसे तरहसी में अफीम की खरीद बिक्री करने वाला आरोपी किया गया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। सागर जिले के केसली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भुसौरा के नया गांव में सोमवार रात को उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने अपने 2 सगे चाचाओं पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई, अन्य 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार की रात को नया गांव में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें आरोपी के सगे चाचा सुखराम यादव व जीवन यादव की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के अन्य 3 लोग घायल हो गए, जिससे घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस ने नाकाबंदी की और मंगलवार की सुबह आरोपी को गिरफ्तार किया है। कल केसली में क्या घटनाक्रम हुए हैं? कल केसली के नया गांव में नन्नी देवरी में एक लड़का राय साहब यादव ने अपने दोनों चाचा सुखराम और जीवन को पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें वो दोनों मर गए। इसके अलावा उसने 3 अन्य लोग, जिसमें उसकी ताई, परिवार की एक और कैलाश रानी और गांव के एक टीचर, तीनों पे हमला किया और वो लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें वो उपचाररत है। अभी प्रकरण में विवेचना जारी है। आरोपी को कस्टडी में लिया जा चुका है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सागर से सी न्यूज संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस विगत रात्रि गश्त पर थी, तभी सूचना मिली कि मध्य प्रदेश से पिकअप गाड़ी पर चोरी की भैंस आ रही। पुलिस जब खदियन चौराहे पहुंची तभी तेज गति से एक पिकअप निकली, जिसका पीछा किया तो चोरों के द्वारा और गति बढ़ाते हुए झांसी की ओर बढ़ा दी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा किया। साथ में पीआरवी पुलिस भी अपने वाहन सहित पीछा करने लगी और चोर इतने शातिर कि पुलिस के वाहन को भी टक्कर मार दी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। बरुआ सागर के पास से वाहन पकड़ लिया, जिसमें भैंस भी मिल गई। बताया गया कि जतारा थाने के अंतर्गत निनोरा गांव से भैंस चोरी करी थी। मध्य प्रदेश की पुलिस के आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी में जिला सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर गर्जी आशा वर्कर्स और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार ने 3 दिन में इनकी मांगे नहीं मानी तो ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी और इसका खामियाजा सरकार को आने वाले 2024 के चुनावों में भुगतना पड़ेगा। इस उद्देश्य से हमें लगाया था। हमें क्यों लगाया था? हमें सिर्फ मातृ सुरक्षा के लिए लगाया था और बालकों के टिक्कों के लिए हमें लगाया था। मात्र उद्देश्य यही था कि भाई होम डिलीवरी ना हो। हम ना तो होम डिलीवरी हो रही है और ना ही कोई भाई ज्यादा बच्चे ही एक्सपायर हो रहे हैं। हमने सबको कवर कर लिया है। हमने इस उद्देश्य से काम करना शुरू किया था। हम सभी बहनों को 10वीं बेस पे लगाया गया था। अब सरकार चाह रही है कि उस 10वीं के काम को छोड़कर हमें कलरक का काम करे। हमें आए दिन नित में ऐप पे काम करवा रहे, ये डाउनलोड करो, ये डाउनलोड करो। 3 दिन का आपका धरना प्रदर्शन है। क्या 2024 में इसका कोई नतीजा देखने को मिलेगा? अगर हाँ जी मिलेगा। हम काम नहीं करेंगे। ऊपर से जो भी रूल पास होता है सब आके आशा वर्कर पर रुकता है। निचले धरातल पे आशा वर्कर है। 2024 के चुनाव भी अवसर के ऊपर है। चुनाव में हम वोट तभी देंगे जब हम सभी बहनों की मांगे पूरी होगी। इससे पहले हम वोट नहीं देंगे सरकार को। सर हम परिवार भी परिवार ही नहीं देगा। परिवार से हाँ हमको सर एक तो ऑनलाइन जो काम करवा रहे उसकी या तो तनख्वाह दे खट्टर सरकार, अगर नहीं देगी तो आगे 2024 के चुनाव हमारे सामने और उसको रिजल्ट देखने का मिलेगा। इसका नतीजा या तो इन 3 दिन की हड़ताल में वो कुछ न कुछ अपना सॉल्यूशन करके देते हैं, अगर नहीं करते हैं तो अनिश्चित काल हड़ताल पे चले जाएंगे। क्या मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।
ठीक है, आप हमेशा परफॉर्मर पे साइन कभी एएनएम के कराओ, कभी सीएमओ के कराओ, यहाँ गार्ड ऑन में बड़े काम को दिखाते हुए अरे काम कर रहे हैं, ये भी नहीं काम का प्रेशर है हमें ऊपर। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है सर, किसी की 12 घंटे की, किसी की 8 घंटे की, आशा की 24 घंटे की ड्यूटी है। ड्यूटी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो मेन मकसद था उसको छोड़ के वो हमसे ऑनलाइन काम करवा रहे, आज टीबी की करो, आज धूम्रपान की करो, आज पीने वालों की करो, आज नशा मुक्ति की करो। तो ये कोई मतलब हुआ क्या? हमारा जो मकसद है हमें उस पे काम करने दो ना, वो उससे तो भटका दिया। और अब आज सर्वे टीबी की दो, आज उसकी दो, आज सेवन मदिरा सेवन कर रहा है उसकी दो, गुटखा खा रहा है उसकी दो। अभी आप लोगों ने बताया कि कंप्यूटर अब जरूरी कर दिया है। हाँ सर, ऑनलाइन सर, कौन से क्या आप मैट्रिक बेस पर लगे हो? सर मैट्रिक बेस पर हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें पढ़ना भी नहीं आता। हम अपने बच्चों से करवा रहे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो हमारा काम करे क्या, अपना काम करे। और इतना प्रेशर, अगर काम नहीं करते तो आपको ये पैसे नहीं दिए जाएंगे, ये नहीं दिए जाएंगे। 10वीं का बेच। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिमला। क्या कहेंगे कि आज ये धरना प्रदर्शन को आशा वर्कर ये धरना प्रदर्शन तो जी ये जो खट्टर सरकार है मजबूर कर रही है हमें। 2018 से हमारा ना एक भी पैसा नहीं बढ़ाया और बल्कि 40-50 ऐप हमारे डाउनलोड करा दिए। अब बताओ हम वो ऐप का काम देखें या फिर हम अपने जच्चा बच्चा को देखें। हमारे जच्चा बच्चा की मृत्यु दर भी अब मतलब कम हो गई है हमारी वजह से। अब या तो सरकार मान जाए 3 दिन में, नहीं मानती तो हम नौकरी हटने से नहीं डरते क्योंकि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। नहीं मिल रहा तो हमें डर किसका। तो अभी तो 3 दिन का अल्टीमेटम है। 3 दिन के बाद सारी आशा ये सुन रही है आप भी मीडिया वाले, 3 दिन के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और सुबह टाइम से काम करके सारी बहनें यहाँ आके बैठेंगी जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगी। हाँ, क्या क्या मांगे आप? हमारी मांग है जी हमारा जब तक हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया है, हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए और जो भी हमसे अलग से काम करा रहे हैं उनका अलग अलग मानदेय देना चाहिए। ऑनलाइन काम अगर हमसे करा रहे हैं तो हमें उनका पैसा दो या हमारा पैसा बढ़ाओ। अगर ऑनलाइन काम नहीं पैसे दे तो हम वो काम नहीं करेंगे। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर उजियारपुर थाना क्षेत्र लोहागीर पंचायत के मालपुर गांव नजदीक चैता जाने वाली सड़क पर एक बियर लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद में ग्रामीणों में बियर लूटने की होड़ मच गई। लोग बोरा झोरा आदि में बियर भरकर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप पर बियर को जब्त कर छानबीन में जुटी है। इलाके में पुलिस टीम बियर की खोजबीन में जुटी हुई है। कुछ लोगों से बियर बरामद भी की गई है। हालांकि अधिकांश बियर लोगों ने गायब कर दी है। बताया गया है कि धमुआ चौक की ओर से एक पिकअप चैता की ओर जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। पिकअप पर पके हुए आम के नीचे आम के ही कैरेट में बियर भरकर रखी हुई थी। वहीं पिकअप गांव के ही एक युवक का बताया गया है। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस जब बियर और वाहन को अपने साथ थाने ले गई। हालांकि अभी बियर की गिनती की जा रही है, जिस कारण बरामद बियर की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री रोकने को लेकर पुलिस की ओर से लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में तरसी पुलिस ने करीब 1 माह से फरार चल रहे अफीम की खरीद बिक्री में शामिल आरोपी खलील मियां को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि 1 माह पहले तरसी पुलिस ने जमुना गांव में खलील मियां के घर से 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद की थी। इस मामले में खलील मियां को जहां नामजद आरोपी बनाया गया था, वहीं 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तरसी से सीनू संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।